तो गाइस फाइनली आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए एक लुकिसम थ्योरी वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको कहना चाहता हूँ, जो लोग थ्योरी को थ्योरी नहीं समझते और चीजों को काफी ज्यादा नेगेटिव वे में लेते हैं, यानी कि जिनके अंदर की क्यूरियोसिटी और मजा मस्ती मर चुके हैं, वो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं प्रॉमिस नहीं करता कि ये थ्योरी सच होगी या फिर नहीं। और अगर सच नहीं हुई तो मेरे कुछ प्यारे भाई लोग ऐसे चिढ़ जाते हैं जैसे उनकी भैंस लेके भाग गया हूँ। वैसे पिछली वाली थ्योरी 90% सच गई थी और ये वाली थ्योरी में मैं बस अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ जो मुझे लग रहा है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि एंचियन आर्क की हम कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सोचा होगा। तो जैसा कि हम एंचियन आर्क में देख रहे हैं, एंचियन के दो किंग्स हैं, एक यूजेशियन एक जैग्योन्ना। और नॉर्मल नजरिए से देखे तो यूजेशियन बुरा लग रहा है और जैग्योन्ना एक अच्छा इंसान लग रहा है, लेकिन मेरी थ्योरी इस चीज के ऊपर है कि यूजेशियन भी कोई ज्यादा बुरा इंसान नहीं है। और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ उसके सारे के सारे रीजंस आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहली बात, हमें चैप्टर 563 में पता चला है कि यूजेशियन भी किसी टाइम पे स्पीड गैंग का हिस्सा हुआ करता था, यानी कि जैग्योन्ना और यूजेशियन एक साथ ही स्पीड गैंग में थे जब दोनों के दोनों छोटे थे। और चैप्टर 563 में ही हमें बताया गया कि यूजेशियन ही वो इंसान है जिसने यूग गैंग हा को जान से मारा था, यानी कि स्पीड के पुराने लीडर को जान से मारा था। लेकिन मुझे लगता है ये तो वो चीज है जो यूजेशियन ने जानबूझ के बाकी दुनिया को दिखाई, लेकिन सच कुछ और है। मुझे लगता है जब ब्लैक क्रोकोडाइल सोसाइटी एंचियन में आई थी तो वो कहीं ना कहीं स्पीड गैंग के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रही थी, इतनी ज्यादा भारी पड़ रही थी कि स्पीड गैंग के जीतने के कोई भी चांस नहीं थे ब्लैक क्रोकोडाइल सोसाइटी से। लेकिन यूग गैंग हा, उसकी मौत एक सैक्रिफाइस थी ब्लैक सोसाइटी को हराने की। अब एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उस वक्त यूग गैंग हा फाइट करते हुए किसी तरीके से काफी ज्यादा जख्मी हो गया होगा और मरने वाला होगा। और उस वक्त एक खास इंसान उसके पास मौजूद होगा, यानी कि यूजेशियन, जो कि यूग गैंग हा के लिए काफी ज्यादा दुखी होगा। लेकिन यूग गैंग हा ने ही उसको कहा होगा कि अब तुझे एक बहुत बड़ा काम करना है, तुझे मेरी मौत का क्रेडिट अपने सर पे लेना होगा और ब्लैक क्रोकोडाइल सोसाइटी में मिलके किसी भी तरीके से ब्लैक क्रोकोडाइल सोसाइटी को खत्म करना होगा, जो मैं नहीं कर पाया। और मेरी बेटी योवुला का ध्यान रखना। चिंता मत करो, जो भी मैं ये सारी बातें बोल रहा हूँ इस सब के रीजंस दूंगा मैं आपको अपनी बात पूरी करने के बाद। तो खैर, क्योंकि ब्लैक क्रोकोडाइल सोसाइटी बहुत ज्यादा ताकतवर थी और शायद से ब्लैक क्रोकोडाइल सोसाइटी और स्पीड का लीडर आपस में लड़के मर गए होंगे, या फिर ऐसा नहीं भी हुआ होगा, ये मेन बात नहीं है। मेन बात यह है कि यूजेशियन ब्लैक क्रोकोडाइल सोसाइटी में शामिल होके किसी तरीके से उसका लीडर बना, या फिर शामिल ही एज अ लीडर हुआ। चाहे जो भी हो, वो बस ब्लैक क्रोकोडाइल सोसाइटी को अंदर से खत्म करना चाहता है मेरी थ्योरी के मुताबिक। लेकिन वो खुद से ऐसा नहीं कर सकता, या फिर सिर्फ जैग्योन्ना के साथ ही मिलके वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कर सकता तो बहुत पहले कर देता, और अगर ऐसा कर ही सकता तो वो ब्लैक क्रोकोडाइल सोसाइटी के अंदर घुसता ही नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ब्लैक क्रोकोडाइल सोसाइटी में ऐसा भी कौन खतरनाक बंदा है जो उनको ये काम करने से रोक रहा है, यानी कि ब्लैक क्रोकोडाइल सोसाइटी को तबाह करने से रोक रहा है। तो मैं एग्जैक्टली तो इस बारे में नहीं कह सकता क्योंकि हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन ब्लैक क्रोकोडाइल सोसाइटी के नंबर 2 और नंबर 3 के बंदे मुझे ये दोनों काफी ज्यादा खतरनाक लगते हैं। क्योंकि जब ब्लैक क्रोकोडाइल सोसाइटी पहली बार एंचियन आई थी तो उसके लीडर के साथ ये दोनों बंदे ही थे, और इन दोनों बंदों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा एंचियन के ऊपर कब्जा करने का। और यूजेशियन को प्रेजेंट मूवमेंट में जानबूझ के ऐसी एक्टिंग करनी पड़ रही है जैसे वो स्पीड के खिलाफ है, और यूजेशियन उस चीज की एक्टिंग काफी ज्यादा अच्छी तरीके से कर रहा है। वैसे भी उसकी आंखें तो दिखाई देती नहीं, इसलिए जैग्योन्ना लोग जो उसके पुराने दोस्त हैं उसकी आंखों को पढ़ भी नहीं सकते। तो खैर, अब आते हैं रीजंस पे कि मैं ये सारी बातें क्यों बोल रहा हूँ। सबसे पहला रीजन, जब जेक किम और सैमुअल सियो दोनों के दोनों एंचियन में आए थे यूजेशियन को अपने साथ मिलाने के लिए, तो यूजेशियन गीटे किम की तरफ से आए हुए सैमुअल सियो के साथ नहीं मिला। उसने चुना जेक किम को, ये जानते हुए भी कि जेक किम गीटे किम से काफी ज्यादा कमजोर है। हालांकि उसने जेक के सामने घुमा फिरा के काफी रीजंस दिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन मुझे वो रीजंस में दम नहीं लगा। मेरे हिसाब से वो जेक के साथ बस इसलिए मिला क्योंकि उसको पता है जेक एक अच्छा इंसान है, और अगर वो जेक किम को अपना ये सीक्रेट बताएगा कि असल में वो यहाँ पे जानबूझ के इस गैंग के अंदर घुसा हुआ है ताकि वो ब्लैक क्रोकोडाइल सोसाइटी को अंदर से खत्म कर सके और अपने बॉस का यानी कि स्पीड के लीडर का बदला ले सके, तो इसके बहुत ज्यादा चांस है कि जेक किम उसकी सिचुएशन को समझेगा और ऑब्वियसली उसकी मदद जरूर करेगा। लेकिन वहीं अगर यूजेशियन गीटे किम को चुनता और गीटे किम को अपना सीक्रेट बताता और कहता अब तुझे मेरी मदद करनी है ब्लैक क्रोकोडाइल सोसाइटी को खत्म करने
में। तो गीटे किम का कुछ कहा नहीं जा सकता, वो बंदा पागल है, वो कुछ भी कर सकता है, वो अनप्रिडिक्टेबल है। और वैसे भी जरा आप लोग सोच के देखो, मान लो बस एक पल के लिए अगर एंचोन आर्क में जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा नहीं है और यू जे शियोन सच में एक बुरा इंसान है और डैनियल ने स्पीड गैंग के साथ अपनी अलायंस बनाई है, तो डैनियल लोग भला सिर्फ स्पीड गैंग के साथ मिलके गीटे किम का क्या कर सकते हैं। और हाँ, अभी के लिए तुम डैनियल के यूआई मोड को साइड रख दो, उसकी बात ना ही करे तो सही रहेगा। वो आ गया तब तो खैर गैंग वैंग की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी गीटे किम को हराना तो फिर भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए अगर डैनियल लोगों को गीटे किम को हराना है तो डैनियल के साथ में जैक योन ना भी होना चाहिए और यू जे शियोन भी, और ब्लैक क्रोकोडाइल सोसाइटी के वो हजारों बंदे भी, बस कुछ उन बंदों को छोड़ के जिनके लिए यू जे शियोन एक्टिंग कर रहा है, यानी कि जिनको दिखाने के लिए वो एक्टिंग कर रहा है कि जैसे वो उनके साथ है। और मेरी थ्योरी के हिसाब से यू जे शियोन के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ, अगर वो सच हुआ तो ये चीजें होने के काफी चांस हैं। और अब मेरा दूसरा रीजन जिस वजह से मैं ये थ्योरी वीडियो बना रहा हूँ वो ये है, आपने देखा होगा यू जे शियोन ने जब यो वुलाह के मुंह पे लात मार के उसको जमीन में चिपकाया था, तो वो किक कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कैलकुलेटेड टाइप की लग रही थी और कहीं ना कहीं यो वुलाह को भी इस बात का एहसास मेरे हिसाब से उस वक्त हल्का हल्का हो गया था। जरा किक खाने के बाद आप यो वुलाह के फेस रिएक्शन देखो, आखिर किक खाने के बाद ऐसा कौन रिएक्शन देता है। मेरे हिसाब से वो यही सोच रही है कि ये उसके और ज्यादा खतरनाक लात मार सकता था, लेकिन उसने फिर भी क्यों नहीं मारी, बल्कि यू जे शियोन ने वो किक जानबूझ के मारी कि बस यो वुलाह का हेलमेट टूट जाए और कुछ नहीं। और जो मेरी ये थ्योरी है ना, इसका एक रियलिटी टेस्ट भी है जो मेरे साथ साथ आप लोग भी कर सकते हो, और वो ये है कि आगे आने वाले चैप्टर्स में यू जे शियोन यो वुलाह के ऊपर ज्यादा हाथ नहीं उठाएगा या फिर पैर वैर कुछ नहीं उठाएगा, और अगर वो यो वुलाह के ऊपर अटैक करेगा भी तो इस तरीके से करेगा कि यो वुलाह को ज्यादा चोट ना आए, क्योंकि वो स्पीड सर्कल के लीडर की बेटी है और लीडर ने मरते हुए ऑब्वियसली यू जे शियोन को कहा होगा उसका ध्यान रखना। भले यू जे शियोन स्पीड के बाकी बंदों के ऊपर हाथ उठा दे, लेकिन मेरी थ्योरी के हिसाब से वो यो वुलाह के ज्यादा डैमेज कभी देगा ही नहीं। और अभी जो बंदा हमें विलन लग रहा है एंचोन आर्क के एंड में, ये बंदा सबको काफी पसंद आने वाला है क्योंकि इस बंदे ने काफी बड़े बड़े सैक्रिफाइस दिए हैं। मेरी थ्योरी के हिसाब से मुझे यहाँ पे एक तरीके से नारुतो के इताची उचिहा की याद आ गई, जहाँ पे इताची उचिहा अपनी पूरी की पूरी क्लैन खत्म कर देता है और उसका छोटा भाई सास्के सोचता है कि उसका बड़ा भाई बहुत ज्यादा बुरा इंसान है और उसको अपने बड़े भाई को खत्म करना होगा। और आज उसका बड़ा भाई पूरे नारुतो सीरीज का मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर है। यहाँ पे भी मुझे कुछ ऐसी ही लग रहा है, यो वुलाह को तुम सास्के मान लो और यू जे शियोन को ऑब्वियसली इताची उचिहा। यो वुलाह को अभी काफी ज्यादा गलत फहमी हो रही है, इसलिए वो यू जे शियोन के खून की प्यासी है, लेकिन जल्द ही एंचोन आर्क में चीजें बदलने वाली हैं। और अगर इस थ्योरी की मेन थीम सच होती है तो भले ही आप अभी वीडियो को लाइक मत करो, लेकिन सच होने के बाद लाइक करने वापस आना। तो खैर, ये थी मेरी एक काफी ज्यादा सोची समझी इंटरेस्टिंग थ्योरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थ्योरी अच्छी लगी होगी और अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।